गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा 14 चैप्टर में चलेगा जहाजी बिल। जहाजी बिल क्या होता है? तो जो हमारा जहाजी बिल होता है, जब हम विदेश में अपने माल को निर्यात करते हैं तो सबसे पहले कस्टम अधिकारी होता है, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, जब हम विदेशों से व्यापार करते हैं, अपना माल निर्यात करते हैं विदेशों से, तो कस्टम अधिकारी की अनुमति लेनी होती है, जिसके आधार पर कस्टम अधिकारी निर्यातकर्ता को माल की निर्यात करने की अनुमति प्रदान करता है। जो हमारा कस्टम अधिकारी होता है वो निर्यातकर्ता को माल के निर्यात करने की अनुमति प्रदान करता है। इसकी 3 प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं जो अलग अलग रंगों की होती हैं। निर्यात किए जा रहे माल का पूरा विवरण, मूल्य, निर्यातकर्ता का नाम, पता, आयातकर्ता का नाम व पता, जहाज का नंबर, बंदरगाह जिस पर माल उतारा जाएगा, जिस देश को माल भेजा जा रहा है, ये सब चीज़ें आपकी जहाजी बिल में लिखी हुई होती हैं। ठीक है, जहाजी बिल इस मूल्य के आधार पर ही निर्यात, जो जहाजी बिल होता है उसी के आधार पर निर्यात कर का निर्धारण किया जाता है तथा निर्यात कर का भुगतान करने के बाद कस्टम अधिकारी इसकी एक प्रतिलिपि अपने पास रख लेता है, 2 प्रतिलिपि एजेंट के पास में वापस कर देता है। जहाजी बिल 3 प्रकार का होता है: मुक्त, करदेय एवं तटीय। मुक्त, जिस पर कर नहीं लगाया जाता, मुक्त कर दिए जहाजी। जिस पे कर लगाया जाता है, करदेय जहाजी बिल। और जब एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह को माल भेजा जाता है तो उसे हम तटीय जहाजी बिल कहा जाता है। समझ में आया? आगे चलते हैं हम। अभी हमने पढ़ा था जहाजी बिल, अब पढ़ेंगे हम बीमा पत्र। ठीक है, बीमा पत्र क्या होता है? जब माल को समुद्री जहाज से भेजा जाता है या वायुयान के द्वारा ही भेजा जाता है, तो उसके लिए जो हम बीमा कराते हैं, हमारा माल जहाज में जल में डूब सकता है। ठीक है, तूफान के कारण डूब सकता है, तूफान आ जाए तब डूब जाए, या समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया जाए, इसके लिए आपका बीमा कराया जाता है। ठीक है, प्रेषक प्रतिनिधि के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि माल का बीमा करा दें। जो मतलब कि प्रेषक है, जो माल को भेज रहा है, वो बीमा उसका करा दे। यदि बीजक का माल का मूल्य, लागत एवं बीमा भाड़ा सहित बताया गया है तो बीमा निर्यातक द्वारा वहन किया जाएगा। समझाया? जब बीजक में माल का मूल्य, लागत एवं भाड़ा सहित बताया गया है तो निर्यातक द्वारा वहन किया जाता है। इसके विपरीत यदि बीजक में माल का मूल्य, लागत तथा भाड़ा दोनों, इसमें एक माल के मूल्य, लागत या फिर बीमा भाड़ा, इसमें दोनों भाड़ा दर्शाया गया है तो बीमा शुल्क बीजक में पृथक से दर्शाया आयातकर्ता द्वारा वसूल किया जाएगा। बीमा प्रीमियम देने पर बीमा कंपनी अनुबंध के रूप में एक लिखित एवं मुद्रित पत्र देती हैं, जिसे हम सामुद्रिक बीमा पत्र कहते हैं। जो हमारी बीमा कंपनी होती है उसे लिखित एवं मुद्रित पत्र के रूप में देती हैं, जिसे हम बीमा पत्र कहते हैं। समझाया? दोबारा बोल रही हूँ, समुद्री बीमा जो हमारा कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है ताकि हमारा माल जहाज में डूब जाए या समुद्र में तूफान आ जाए, उसके कारण डूब जाए, लुटेरों के द्वारा आग लूट लिया जाए या आग लग जाए उसमें, तो इसलिए हमारा बीमा कराया जाता है। अगर हमारा बीजक में माल का मूल्य, लागत और भाड़ा एक चीज़ दी है तो उसका निर्यातक द्वारा वहन किया जाता है, निर्यातक द्वारा लिया जाता है। यदि बीजक में माल का मूल्य, लागत एवं भाड़ा दोनों दर्शाए गए हैं तो ये आयातकर्ता द्वारा वसूल किया जाता है। अगला है आपका रेलवे रसीद या मोटर रसीद। मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया रेलवे रसीद या मोटर रसीद। जब हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी या रेल माल को भेजती है, ठीक है, तो माल भेज रही है, ठीक है, माल भेजने के लिए एक रसीद दे दी जाती है, जिसे दिखाकर जो हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल को
प्राप्त किया जाता है। तो किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा वो आपको रसीद दिखाएगी, तब आप उससे माल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसमें माल के प्रेषक एवं प्रेषित का नाम व पूरा पता लिखा होता है कि किसने माल भेजा है। ठीक है, और उसका पता किस स्थान पर भेजा गया है। ये सब चीज़ें आपकी रेलवे रसीद या मोटर रसीद में लिखी हुई होती हैं। प्रमाणित या प्रतिबंधित गोदाम आपको पता ही है, जहाँ पर माल को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हमें अपने माल को पुनः निर्यात करना है तो उस माल को कहाँ पर रखा जाएगा? प्रतिबंधित गोदाम में। ठीक है, और इसके लिए आपको शुल्क भी जितने घंटे आपका माल वहाँ पर रहता है उतने शुल्क आपको वहाँ पर चुकाना भी होता है। ठीक है, जिसे हम प्रमाणित गोदाम कहते हैं। दोबारा सुन लो, प्रमाणित गोदाम वह गोदाम होता है जहाँ पर माल को उतारकर जहाज से रखा जाता है। ठीक है, ये जो प्रमाणित गोदाम होता है हमारा बंदरगाह पर ही होता है। तो इसमें माल को वहाँ उतार लिया जाता है जहाज के द्वारा और उसमें रख लिया जाता है, क्योंकि एक साथ तो कोई भी डिलीवरी नहीं लेता है, या फिर माल को पुनः निर्यात ही करना है तो उसे हम गोदाम में रख लेते हैं और उसका दोबारा से वहीं पर निर्यात कर देते हैं, और वहीं पर आपका आयात कर और निर्यात कर लगाया जाता है। ये आपका प्रमाणित या पुनः प्रतिबंधित गोदाम होता है। कल हम पढ़ेंगे इसकी विदेशी व्यापार में भुगतान की विधियाँ। विदेशी व्यापार में जो भुगतान किया जाता है किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है? ड्राफ्ट के द्वारा, नकद अधिकार द्वारा। ये सब आप पढ़ लेना और मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से। आज की वीडियो में इतना ही रहना है। सब बच्चे अपनी नोटबुक बनाएं और स्कूल में चेक करा दें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।